दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग किसी ना किसी छोटी या बड़ी बीमारी या कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं। किसी को गैस की दिक्कत है, किसी को बीपी की, किसी को शुगर की और किसी को हार्ट की या किसी को कोई और समस्या है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के होते ही आप भागते हैं दवाइयों की ओर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उसे अपनी समस्या बताते हैं और वो आपको दवा लिख देता है। लो, हो गया आपका इलाज, हो गई चिकित्सा शुरू। आ गए ना आप दवाइयों के चंगुल में। क्या इसी का नाम चिकित्सा है? क्या यही इलाज है? नहीं, चिकित्सा शुरू होती है शिक्षा से। जी हाँ, एजुकेशन से शुरू होती है चिकित्सा। सबसे पहले आयुर्वेद क्या करता है ये समझिए। ये जो मैंने बताया ना, ये एलोपैथी वाले करते हैं। आयुर्वेद में क्या होता है? अपनी बीमारी के बारे में सबसे पहले आयुर्वेद आपको शिक्षित करता है। बीमारी क्या है, क्यों है, शरीर के किस हिस्से या ऑर्गन से, अंग से जुड़ी हुई है, बीमारी होने के कारण क्या थे, बीमारी हुई क्यों, बीमारी का जड़ से कैसे खात्मा किया जाए। ये सब शिक्षा यदि आप नहीं लोगे ना तो चिकित्सा में धोखा खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसी चिकित्सा होनी चाहिए ना जिसकी वजह से भविष्य में कोई और बड़ी बीमारी ना आए, और वो भी आयुर्वेद करता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाकर कोई भी दवाइयाँ शुरू करने से पहले आप जाने बीमारी क्या है, हुई क्यों है, फिर विचार करें कि आपकी बीमारी का कैसे जड़ से इलाज हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, देश के आयुर्वेद पर विश्वास करें, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड बना है, और इसी के अंदर ही उगती हैं जड़ी बूटियां, और जो कि स्वयं भगवान धन्वंतरी के द्वारा ही धरती पर रोपित की गई हैं। तो भगवान धन्वंतरी की इस पैथी आयुर्वेद को अपनाएं और बीमारियों को जड़ से दूर भगाएं। शुद्धि क्लिनिक पर डॉक्टर से मिलने के लिए या घर बैठे दवा मंगवाने के लिए संपर्क करें। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो जीना सीखो। जिंदगी बहुत प्यारी है। नमस्कार दर्शकों, जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले काफ़ी टाइम से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सराह रहे हो, हमारी संस्था पे विश्वास कर रहे हो, आयुर्वेद पे विश्वास कर रहे हो। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देश आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहा है, देश आयुर्वेद की तरफ आ रहा है, देश आयुर्वेद की तरफ अब विश्वास करके और ठीक भी हो रहा है। तो हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि आयुर्वेद ही देश का बेस था, लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से, पहले मुगल काल की वजह से हमारा आयुर्वेद जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। हमारी कुछ यूनिवर्सिटियां जला दी गई, हमारे पुराने ग्रंथ जला दिए गए, फिर भी लेकिन उसमें से भी सुश्रुत और चरक, कश्यप संहिता, बागभट संहिता बचा ली गई, जिसको आज आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर पढ़ते हैं। तो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी कोई बीमारी हो तो पहले आयुर्वेद में आए। एक मैं आपको आज चरक संहिता के बारे में बताना चाहूंगा। चरक संहिता जानते होंगे आप, आयुर्वेद की जननी, आयुर्वेद की मां, आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ चरक संहिता। इसमें क्या लिखा गया हुआ है कि गर्म खाना खाना चाहिए, खाना चबा चबाई खाना चाहिए, और लिखा देखो क्या हुआ है, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 24 चरक विमान स्थान में लिखा हुआ है। चरक संहिता का मुख्य वो है ये, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई नहीं खाना चाहिए, टेंशन में खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसते हुए खाना खाना चाहिए और मन लगाकर खाना खाना चाहिए। और जिस दिन आप और जिस जगह पे बैठे खाना खाते हैं वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल ईजी और कूल जगह होनी चाहिए। दर्शकों, एक कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, राजेश बोल रहा हूँ पटियाला से। हाँ जी, बोलिए सर, बताइए, थोड़ा तेज बोलिए। सर, एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है। कभी हार्ट में पेन होता है, कभी डॉक्टर कहते हैं गैस बनती है, कभी समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज। नहीं, आप अपने लिए पूछना चाहते हो, किसी और के लिए पूछना चाहते हो? अपने लिए पूछना चाहता हूँ। अपने लिए पूछना चाहते हो तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात, अगर गैस बन रही है और हार्ट में दर्द हो रही है, दिल के आसपास दर्द हो रही है, तो प्रॉब्लम तो है। तो या तो वो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां फोन कर लीजिए, विशेषज्ञ बैठे होंगे, वो पूरी आपसे डिटेल लेंगे। आपका नाम, उम्र, ब्लड ग्रुप क्या है, माँ बाप को कोई तकलीफ तो नहीं थी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आज तक आपने कोई दवाई का सेवन तो नहीं किया, कोई दवाई रिएक्शन तो नहीं करती, खाना पीना क्या खाते हो। दर्शकों, जब भी आप हमारे यहाँ फोन करते हो हम पूरी डिटेल लेते हैं। उसके बाद या तो आपका घर पे रह के कोई समाधान बताया जाता है या आपको क्लिनिक पे बुलाया जाता है। हमारी पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक है, 150 से अधिक डॉक्टर्स काम करते हैं।
और आयुर्वेद ही है जो विश्व को बचाएगा। आयुर्वेद को आगे लेके आना पड़ेगा, आप लोगों को भी विश्वास करना है और आयुर्वेद डॉक्टरों को भी अपने आप को इंप्रोवाइज करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है। तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा न्यूज़पेपर। दिल और कैंसर के बाद सबसे ज्यादा मौतों की वजह भारत में सांस के रोग होंगे, फेफड़ों के रोग होंगे, निमोनिया, टीबी, अस्थमैटिक अटैक, कोई भी वायरस भी अटैक करता है तो आजकल फेफड़ों पे, गले में ज्यादा करता है, वजह पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आप लोगों को बॉडी की क्लीनिंग पे, शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीव वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। दर्शकों एक कॉल का इशारा है। हाँ जी बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? नमस्कार गुरु जी। हाँ बताइए। गुरु जी मैं विकास बोल रहा हूँ अंधेरी मुंबई से। हाँ बताइए। गुरु जी मैंने आपका डॉक्टर शुद्धि किट लिया, मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। पहले मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं लग रही थी, चेस्ट में पेन भी रहता था और टेंशन बहुत होती थी। और जब से मैं डॉक्टर शुद्धि लिया है, लगभग 20-22 दिन हो गया है, मैं बिल्कुल फ्रेशनेस बॉडी में लग रहा है और ऐसा एनर्जी लग रहा है कि मैं लग रहा है कि मैंने कोई जादू मिल गया मेरे पास। तो आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? गुरु जी मेरा 40 उम्र है मेरा और वजन मेरा 75 है। तो आपको हमारी संस्था के बारे में कैसे पता चला था? गुरु जी मैं टीवी पे प्रोग्राम देखा था अपना, साधना टीवी पे। अच्छा, तो वहां तो आपने टीवी पे प्रोग्राम देख के दवाई घर मंगवाई थी? जी गुरु जी। तो आप पूरे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोग जो इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं, वो क्या कहना चाहोगे? गुरु जी मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि डॉक्टर शुद्धि किट लें और जो भी आपकी समस्या बॉडी में है वो बिल्कुल शुद्धि किट से दूर हो जाती है। और आपके बताए उपाय को फॉलो करें। दूध वाली चाय मैंने पीना छोड़ दिया, आप जैसे बता रहे थे, मैंने अपने पूरे घर में छुपा दूध की चाय कोई नहीं पीता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने मुझे आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आराम मिला और आपने थैंक यू बोलने के लिए फोन किया, मुझे अच्छा लगा। मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि पूरे देश में हमारी 100 से अधिक क्लिनिक है। आप मुंबई से बोल रहे हो, मुंबई में हमारी 2 क्लिनिक है। अगर आप क्लिनिक पे जाके जब भी ठीक हो जाओ पूरी तरह से, तो अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के आना, ताकि पूरी दुनिया को हम दिखा सकें कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। दर्शकों पूरे देश में हमारे 100 क्लिनिक है। किसी भी क्लिनिक पे जाके आप डॉक्टर से मिल भी सकते हो। और जितने ठीक हुए लोग हैं, ध्यान से सुनो, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया करो क्लिनिक पे जाके। जो लोग क्लिनिक नहीं जा सकते वो फोन पे अपना रिकॉर्ड करके हमें भेज दिया करो, ताकि हम टीवी में और हजारों लोगों को दिखा के आपका इलाज कर सके। दर्शकों एक न्यूज़पेपर देखो, आजकल एक छोटी सी बीमारी है कब्ज। कब्ज जो है एक ऐसी बीमारी जो कैंसर और ट्यूमर का कारण बनती है। देखो ध्यान से, तो इसलिए कब्ज को हल्के में मत लिया करो, बहुत बड़ी बीमारी है ये। तो आपको अपना ध्यान रखना होगा, तभी हम भारत को के लोगों को बचा सकेंगे। एक, जितने भी आजकल एक नई रिसर्च क्या है, कम कैलोरी वाला आहार लेना है तो आपकी जिंदगी लंबी होती है। यानी कि संतरे का जूस, हरी सब्जियां, फ्रूट, जिनमें भी कैलोरीज कम होती हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, उन खानों को खाया करो, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। एक राजस्थान की एक खबर बता रहा हूं, सीकर जैसे एक शहर में 11 लाख रुपए की एंटीबायोटिक एक शहर में लोग खा जाते हैं। नतीजा क्या हुआ, एक साल में 3000 से ज्यादा लोगों की किडनी फेल हो गई। और डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक जब बेअसर हो जाती है तो बीमारियां आती हैं और दिक्कत बढ़ती है। दर्शकों एक कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ मैंने डॉक्टर शुद्धि किट मंगवाया था आपसे। ठीक है, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। कौन से शहर से बोल रहे हो आप? हम बिहार से बोल रहे हैं सर। कौन से शहर से? सासाराम से बोल रहे हैं। तो क्या तकलीफ थी आपको, क्यों मंगवाया था आपने दवाई हमारा? बीपी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी कितना आराम है? गैस वगैरह में काफी आराम है उसे। तो आप पूरे देश और विश्व को क्या कहना चाहोगे? कि आयुर्वेद पे विश्वास रखे और आयुर्वेद के पास आइए, यही एक सलूशन है और कुछ नहीं है। मतलब आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संस्था पे विश्वास किया, फोन किया। दर्शकों सुन लीजिए खुद ही, हमें भी जब फोन आते हैं थैंक यू के, मेरा भी किलो खून बढ़ जाता है। मेरे को भी अच्छा लगता है, हमारी संस्था के डॉक्टर्स को अच्छा लगता है जब लोग तारीफ करते हैं। और ब्रेक में आप इंटरव्यूज देखते ही हो, जो लोग ठीक हो जाते हैं, जिन लोगों को फायदा होता है, वो लोग हमें जब थैंक यू बोलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेदांता के हॉस्पिटल है डॉक्टर त्रेहन, उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर कमर का साइज 36 इंच से ज्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, यानी कि हार्ट अटैक पड़ सकता है। डॉक्टर त्रेहन ने बोला है कि ऑयली खाना बंद करना पड़ेगा और फ्रूट सलाद बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको मैं एक न्यूज दिखाना चाहूंगा चौंकाने वाली। बहुत सारे लोगों ने वायरस नाम सुना है, वायरस बैक्टीरिया तो आप सुनते ही हो, हजारों सालों से वायरस बैक्टीरिया है।
वायरस भी शरीर के संपर्क में आके दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से अपनी संरचना बदल देते हैं। अब ध्यान से पढ़िए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, वायरस डेंगू हो चुका है, वायरस ने अपनी संरचना बदल ली तो रिपोर्ट में नहीं आ रहा। तो वायरस भी समझदार हो गए इंसान के साथ रहकर दवाइयों के सेवन से। इसीलिए बोलना चाहूंगा, केमिकल दवाइयों का सेवन ना करके अपने आप को वायरसों से बचा सकते हो। एक और बात, इंसान के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वायरस का अटैक हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से वायरस पोषण लेके उनको भी इन्फेक्टेड कर देता है और बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। बॉडी के अंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन उनको भी वायरस लग जाता है तो वो अपनी संरचना बदल के हमारे लिए नुकसान शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद ही महान है, आयुर्वेद को बढ़ाना हम सबकी ड्यूटी है। हम सबको मिलके आयुर्वेद को बढ़ाने में, आयुर्वेद को आगे लेके जाने में मदद करनी होगी। एक दर्शकों में दिखाना चाहूंगा, सोराइसिस नाम की बीमारी आजकल बहुत फैल रही है। स्किन का रोग है, गंभीर रोग है स्किन का ये। तो जिनको भी सोराइसिस होता है उनको 30% लोगों को गठिया, आर्थराइटिस, आरए फैक्टर पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप लोग सोराइसिस के पेशेंट को, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। बीपी, शुगर, घुटनों का दर्द, हार्ट की समस्या, फैटी लीवर, सोराइसिस व अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा हर्बल फार्मूला, यकीन मानिए कंप्लीट पैकेज है आपके उत्तम स्वास्थ्य का। तो देर बिल्कुल भी ना करें। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से परेशान है तो आज ही ऑर्डर करके घर बैठे मंगवाएं। अपने आप को और अपने परिवार को रोग मुक्त बनाएं या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। अपने शहर में क्लिनिक का एड्रेस जानने के लिए संपर्क करें या घर बैठे ऑर्डर करें। 3 साल पहले मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम थी। मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर वाइट निशान, पूरे वाइट निशान और पूरा जाम में भरा हुआ। नाई के पास शेप कराने जाता था, वो नाई घुसने नहीं देता था दुकान के अंदर भी। अपनी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, घर पे सिर्फ कैंची से कटिंग करता था शेप की। 3 साल पहले कुदरती बैठा हुआ था, जहर की गोली ढूंढता भी मिल जाए और मैं मर जाऊँ। अगर टीवी देख रहा था रात को 8 बजे बैठ कर, कुदरती आपका चैनल देखा, उसमें मैंने तुरंत उसी टाइम ऑनलाइन कॉल करी, किट मंगवा ली। किट मंगवाती मैंने मुझे प्रोसीजर करा दिया, ऐसे किट खानी है। 40 दिन की दवाई थी। मेरे को एक हफ्ते बाद ही बेचारा ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ 45 दिन की ही दवाई खाई थी। बाकी मेरा 35 दिन की किट अभी भी 82 की ऐसी पड़ी है। 45 दिन की दवाई खाई थी, मेरा पूरा बेचारा ठीक हो गया। जौन से नाई ने मेरी कटिंग करी थी बालों की, आज उसी नाई से 3 साल हो गए शेप करा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त सब मुझे नफरत करने लगे थे। आज मेरा चेहरा आप देख सकते हो, बिल्कुल कहीं पे भी सोराइसिस। मुझे बताया गया कि आपकी किडनी खराब है, ठीक है, या तो आप सारी उम्र डायलिसिस करवा लो अपना, या फिर आपकी किडनी जो फेल है, मतलब ट्रांसफर होगा, उसका आपका ऑपरेशन किया जाएगा। और ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर। और किडनी कौन देगा? उन्होंने किससे किडनी मांगी थी आपके यहाँ से? पापा को। अस्सलाम वालेकुम, मैं कल सोम बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। तो मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा मनीष सर का, तो मैंने किट ऑर्डर की और टिकट मंगवाई और मैंने 1 महीना वो यूज़ की है। और मैं 20 साल से मेडिसिन खा रही थी एलोपैथिक की, तो मुझे किसी भी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कि मेरा बीपी हाई रहता था और मुझे टाइफाइड बुखार रहता था, मेरे जोड़ों में दर्द था और मेरे पूरे जिस्म में स्वेलिंग पैदा हो गई थी। और मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। तो वो कहते थे कि आपका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। मतलब मुझे पाकिस्तान में सबने लाइलाज कर दिया था। तो अभी 1 महीना किट खाने से मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे 50% जो है ना वो हर बीमारी में फ़र्क पड़ा है। और मनीष सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम डॉक्टर कुरैशी फ्रॉम भिवंडी और आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटराइटिस फॉर मोर देन 6 years. तो आई हैड बीन टेकिंग लॉट ट्रीटमेंट एंड आई हैव अंडरगॉन गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ऑल्सो। इसके बावजूद मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं रहता था। जहाँ पर भी मैं कोई फ्राई चीज़ खाऊँ या बेसन की कोई चीज़ या तो कोई स्पाइसी चीज़ खाऊँ तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ पेन,
नौशिया, वॉमिटिंग और मुझे लूज़ मोशन शुरू हो जाते थे। तो मैंने एक बार टीवी पे इनका मनीष सर का किट के बारे में देखा। लेने के बाद विद इन 25 डेज़ ऑफ टाइम 50% रिलीफ मुझे मिला है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी 5-7 साल से, काफ़ी रहता था, लेकिन मैंने कई जगहों से दवाई ली, मुझे कोई असर नहीं हुआ, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। उसके साथ मुझे शुगर भी हो गई, शुगर भी मेरी 250-300 तक पहुंच गई थी। लेकिन मैंने टीवी पर किट की ऐड चल रही थी, फिर मैंने किट मंगाई और 3-4 महीने सेवन करने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गई। उससे मेरे को सारा कम्प्लीटली आराम मिल गया। मेरा नाम पूजा उमले है। मुझे यूट्रस में फाइब्रोइड था और बहुत तकलीफ थी, तो काफ़ी मैंने दवाई किया, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किट मैंने मंगवाया, तो किट से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उससे 3 महीना मैंने दवाई लिया, तो उससे मेरा फाइब्रोइड ख़त्म हो गया। तो अभी मैं बहुत ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मेरा नाम सतजोत कौर है ते मैं खरड़ रहन वाली हाँ। एक्चुअली मेरे फादर ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 44C ਆਪਣਾ ਜੀਨਾ ਸਿੱਖੋ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਮੰਥਸ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਲੋਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ 50% ਬੈਟਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। कैसे वैक्सीन निकालने के नाम पे, वैक्सीन लगाने के नाम पे सालों से धंधा चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की कमाई चल रही है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक सिंह राजपूत है एंड मेरी मम्मी का नाम अनीता देवी है। 7 से 8 दिन पहले मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उनके अंदर इतने ज़्यादा सिम्टम्स थे कि मेरी मम्मी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब हमने आचार्य मनीष जी से की टीम से कांटेक्ट किया था तो मनीष आचार्य जी की टीम ने हमारे पास इनकी जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा, कुछ दवाइयाँ, एक चाय पत्ती जो बहुत जड़ी बूटियों से बनी हुई हमें भेजी गई। मात्र 7 दिन के अंदर मेरी मम्मी कोरोना नेगेटिव हुई। तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मनीष आचार्य जी की पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम ASI सुदेश पाल, दिल्ली पुलिस। मेरी पोस्टिंग है थाना न्यू उस्मानपुर, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। मेरे को 30 तारीख को थोड़ी सी शरीर के अंदर खांसी, मैंने अपना टेस्ट कराया कोविड का, तो 3 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आप पॉजिटिव हो और घर पर ही आप अपना आइसोलेट हो। और फिर उसके बाद मैं टीवी देख रहा था आश्चर्य मनीष जी का, तो उसमें थोड़ा सा बताया गया कि भाई हम जो कोविड से पॉजिटिव है उनके लिए हम फ्री इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं। और मैंने कांटेक्ट करा और 2 दिन में ही मेरे को जो औषधि थी
मेरे को घर पर ही पहुंचा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लेना शुरू करी और 3 से 4 दिन ही ली थी मैंने, और फिर उसके बाद में अपने अंदर मेरे को थोड़ा सा एक अच्छा महसूस हुआ। मैंने टेस्ट कराया दोबारा, फिर 3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं बहुत खुश हुआ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने मेरी लाइफ बचाई है। मैं माया देवी, मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तो मैंने मनीष आचार्य जी की जो किट आती है वो बिल्कुल फ्री मेरे घर पर आई थी। तो मैंने 3 दिन लगातार उसका यूज़ किया और मुझे उसमें ही फ़र्क नज़र आया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और क्या कहते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मैं मनीष आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में देखा कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, आयुर्वेद में विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और देश का पैसा देश में रोकने में स्वदेशी अभियान में हमारी संस्था की मदद कर रहे हैं। चीन से एक वायरस आया था और पूरे विश्व में इसने हाहाकार मचाया है। पूरे विश्व का कोई देश नहीं था जिसने इस वायरस को नहीं जाना हो। कोरोना नाम का वायरस, इससे पहले कोरोना, सार्स, कई चीजें आती हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, ग्लोबल मंदी आएगी, 72 लाख करोड़ का नुकसान तो हो चुका हुआ है। अब ये वायरस तो अब आया चीन से, लेकिन हजारों साल पहले चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि ने क्या लिखा है वो पढ़ो, ध्यान से देखो। जब भी मौसम बदलेगा, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी या बारिश, जब भी ऋतु परिवर्तन होगा, तो सुश्रुत में क्या लिखा है, चैप्टर 6 श्लोक नंबर 18 में, अगर उस टाइम दूषित भोजन यानी कि कोई भी मरे हुए जानवर का भोजन, भैंस, गायें, चमगादड़, छिपकली, सुअर, कुछ भी अगर खाएगा इंसान तो महामारी होगी। यानी कि मतलब कोरोना जैसी महामारी के बारे में हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत ने इसको मरक कहा था, मरक। तो ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी बारिश का मौसम हो, हल्का खाना खाना चाहिए। आप लोग दूध, दही, मलाई, घी, पनीर, नॉनवेज, अंडे, पता नहीं क्या क्या खाते रहोगे, तो रुक जाइए, संभल जाइए। जब भी मौसम बदले हल्का खाना खाना चाहिए। आप लोगों की बीमारियों का मुख्य कारण ही भोजन है। आप ही हैं आपकी तकलीफ का मुख्य कारण। जितने भी आजकल एक नई रिसर्च क्या है, कम कैलोरी वाला आहार लेना है तो आपकी जिंदगी लंबी होती है। यानी कि संतरे का जूस, हरी सब्जियां, फ्रूट, जिनमें भी कैलोरीज कम होती हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, उन खानों को खाया करो, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। एक राजस्थान की एक खबर बता रहा हूं, सीकर जैसे एक शहर में 11 लाख रुपए की एंटीबायोटिक एक शहर में लोग खा जाते हैं। नतीजा क्या हुआ, 1 साल में 3000 से ज्यादा लोगों की किडनी फेल हो गई। और डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक जब बेअसर हो जाती है तो बीमारियां आती हैं और दिक्कत बढ़ती है। तो एलोपैथी में बीमारी को दबाने की दवाई दी जाती है, हम लोग बीमारी को भगाने की दवाई देते हैं। मर्जी आपकी है। आयुर्वेद आपके भारत का है, सस्ता पड़ता है विश्व में, पूरे विश्व को अब तो राह दिखाने का टाइम है। मैं तो आपके इस प्रोग्राम में बोलना चाहूंगा, सबसे पहले दुनिया को सिखाया योग हमने, फिर सिखाई नमस्ते। अब वक्त आ गया आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला है या लंबे समय से आप कोई दवाई खा रहे हैं, तो आयुर्वेद के डॉक्टरों से संपर्क कीजिए, आयुर्वेद की शरण में आइए, शुद्धि करवाइए। एक कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी, कॉल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ नमस्कार, बताइए सर। डॉक्टर साहब जितेंद्र बोल रहा हूँ, 32 साल उम्र है और शुगर बीपी लाइन बॉर्डर लाइन पे रहता है और पेट का शिकायत रहता है, थोड़ा बताएं क्या उपाय करें। कौन से शहर से बोल रहे हो आप? मैं यहाँ मंगोलपुरी से, दिल्ली से बोल रहा हूँ साहब। और वजन कितना है आपका? 79 kg। आपने प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है? पहले देखा था एक आध बार। तो कभी कॉल नहीं किया आपने हमारे यहाँ? नहीं, कॉल पहली बार किया हूँ। तो सर ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप भी और पूरा देश और पूरा विश्व भी ठीक हो सकता है। आपको स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां फोन करके पूरी डिटेल देनी है। तो उस डिटेल के बाद हमारे विशेषज्ञ कुछ सवाल पूछेंगे, उनका आपने जवाब देना है। उससे वो आपकी प्रकृति पता लगाएंगे, आप वात प्रकृति के हो, पित्त के हो या कफ के हो, आपका कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है। शरीर में 5 तत्व होते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 में से कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, कौन सी इंद्रिय आपकी कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप और पूरा देश और पूरा विश्व घर बैठे भी स्वस्थ हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहूंगा
कि आप लोग जो डॉक्टरों के पास बार बार जाते हो तो आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में गलतियां भी होती हैं। देख लीजिए ध्यान से, कार्डियोलॉजिस्ट ने पेशेंट के अंदर एक्सपायर स्टंट लगा दिया, अब आप बताओ उसकी मौत हो गई। अब ये पीजीआई के अंदर डॉक्टर ने गलती कर दी तो ये कोर्ट में पहुंच गया मामला। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी नौबत ना आए, आप खुद ही स्वस्थ होने का इंतजाम कीजिए। हफ्ते में एक दिन उपवास का नियम बनाइए, सफेद नमक सफेद चीनी छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए कोई भी बीमारी है दूध की बनी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि दूध बाजार में नकली बिक रहा है। खाने पीने का ध्यान रखोगे ठीक हो जाओगे। स्वस्थ रहने के लिए हमारी संस्था से संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर इस चैनल पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम संदीप मुखीजा है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। सो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल मेरी एक सिटिंग जॉब है। अब इतने साल से सिटिंग जॉब के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वजन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे लाइफस्टाइल भी ऐसे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वॉकिंग नहीं कर पाते, जॉब भी हेक्टिक होती है, स्ट्रेसफुल होती है, तो हमारा मतलब काफ़ी समय से वजन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। नॉर्मल आम बीमारियां अक्सर रहती थी, जैसे गैस बनना या तेजाब बनना। सो जैसे हम लोग सब से नज़रअंदाज करते हैं वैसे ही मैंने भी इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुआ क्या कि मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा होने लग गई। तो जब मैंने चेकअप करवाया तो मुझे रिपोर्ट्स में ऐसा पता लगा कि अपेंडिक्स हो गया है। अब उस अपेंडिक्स के लिए मैं जिस भी डॉक्टर के पास गया, सब ने मुझे यही बोला कि आपकी तो सर्जरी होगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। सो बहुत परेशान हुए। फिर अचानक एक दिन टीवी पे आचार्य श्री मनीष जी का प्रोग्राम देखा, जो कि दिव्य किट के बारे में था। वो देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ से कुछ हमें सोल्यूशन मिले, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने यही बोला कि आप दिव्य किट के प्रयोग से आप सर्जरी से बच सकते हैं। सो इसी सिलसिले में मैंने टीवी पे नंबर देख के मैंने फ़ोन मिलाया और मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 या 4 महीने ये उपयोग कीजिए किट, और उससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। सो अभी मैं 3 महीने से मैंने किट का इस्तेमाल किया है और 3 महीने में ही जो मुझे इफ़ेक्ट्स दिखे हैं, मैंने इनफैक्ट अपने टेस्ट भी कराए, तो जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं मोरलेस रिपोर्ट्स में भी सब कुछ क्लियर है और मुझे खुद को भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं एक बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य श्री मनीष जी का, जिन्होंने एक ऐसी एक औषधि बनाई है किट के रूप में, जो कि हमें एक आम आदमी को सर्जरी से बचा रही है। तो इसलिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा आचार्य श्री मनीष जी। मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम या अस्थमा, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा, ये आजकल भारत के घर घर में फैल चुकी हैं। अब जो पैथी आप यूज कर रहे हो इलाज के लिए, वो बीमारी के सिर्फ लक्षणों को दबाती है, बीमारी की जड़ पर काम नहीं करती, बीमारी के कारण तो नहीं देखती। मैं बात कर रहा हूं, वक्त आ गया अपनी पैथी बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का। आयुर्वेद के अंदर बीमारी समझी जाती है कि वो आई क्यों, कारण पर काम होता है, आपकी प्रकृति पर काम होता है, आपके खाने पीने पर काम होता है, आपके लाइफस्टाइल पर काम होता है, और भविष्य में कोई बड़ी बीमारी ना आए इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसीलिए मैं पूरे भारत से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लंबे समय से कोई बीमारी की दवाई खा रहे हो या डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो एक बार आयुर्वेद के डॉक्टर से आके 1 to 1 मिलो, बैठो, बात करो। पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 150 से डॉक्टर्स की टीम है। अगर आप हमारी क्लिनिक पर आते हो, डॉक्टर नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, आंखें देखकर और आपकी बीमारी के बारे में जानकर बीमारी की जड़ पर काम करते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में कोई और बड़ी बीमारी भी नहीं आती और आपका हजारों लाखों का बिल बचता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है। आप लोग सोचते हो मैं इंश्योरेंस करा लूंगा, पैसा सरकार दे देगी या इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन शरीर तो आपका कटेगा ना। इसीलिए बोल रहा हूं, अब भी वक्त है। आयुर्वेद भारत का है, भारत की पैथी है। चरक ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने हजारों साल पहले एक एक चीज लिख दी, क्या बीमारी, क्या लक्षण, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। वात, पित्त, कफ, इन 3 के अंदर पूरी की पूरी बीमारियों को समा दिया। हमारे डॉक्टर नाड़ी देखकर सब समझ जाते हैं। इसलिए वक्त है
वक्त रहते आयुर्वेद में आ जाओ और बीमारी की जड़ पर काम करो। अपने शहर के शुद्धि क्लिनिक के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाकर करें बीमारियों की जड़ पर वार।